पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को भारत टेक्स 2025 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और आज करीब 4 बजे पीएम मोदी जन समूह को भी संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत के बाद भाजपा को एक और बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। हालांकि आम आदमी पार्टी भी एक नगर पालिका पर जीत पाई। ये छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिकाओं में 10 और 35 पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 बराबर मेंबर हो चुके हैं और इसी साल अप्रैल में दिल्ली मेयर के चुनाव भी होने वाले हैं। तो खबर है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जो पार्टी चेंज की है तो उसके बाद दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी यहां से भी जाती दिख रही है। और खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की भी जांच होगी। केंद्र सरकार ने आदेश दिया। भाजपा बोली कि हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सरकार जो इनकम टैक्स का नया बिल लेकर आई है तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर नया आयकर विधेयक अपलोड कर दिया गया है। आप खुद इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इस न्यू आईटीआर बिल के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इसके अलावा आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए भी लोकसभा की प्रवर समिति का गठन हो चुका है। भाजपा सांसद पांडा इस समिति के अध्यक्ष होंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल में टोटल 31 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में महुआ मोइत्रा भी शामिल हुई। अब ये समिति अपनी सिफारिशें देगी इस बिल को लेकर। उसके बाद देखते हैं सरकार इस बिल में क्या कुछ नए बदलाव करती है। चलिए अगली खबर देखिए, विकसित भारत को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने 2047 विकसित भारत के लक्ष्य पर भी चर्चा की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बोली कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, गणित किसी में भी पीछे नहीं है। तो देश के युवाओं की ही ये जिम्मेदारी है कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आ रही है। अगर आप भी टॉयलेट में फोन स्क्रॉल करते हैं, मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, फोन चलाते हो, तो जरा सावधान हो जाएं। टेक्स्ट नेक की परेशानी हो सकती है। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये पता चला है कि यूके में 48% लोगों को गैजेट इस्तेमाल की वजह से गर्दन में गंभीर दर्द और सूजन की समस्या आ रही है। और अभी चीन के ग्वांगझोउ में दक्षिणी चिकित्सा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट में कहा कि टेक्स्ट नेक मस्कुलेटेड डिसऑर्डर बनाने में अहम योगदान निभाती है। मतलब टॉयलेट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से एक तो आपके नेक में दर्द पेन हो सकता है, इसके अलावा टॉयलेट बाथरूम से कई सारे गंभीर खतरनाक बैक्टीरिया भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लग जाते हैं, जिससे कि आपके बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये बातों का जरूर ध्यान रखें और जहां तक हो सके टॉयलेट में फोन को अवॉइड करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक पर केस भी दर्ज हुआ। 122 करोड़ के गबन का ये मामला है। सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में से अधिकांश ब्रांचेज जो है मुंबई महानगर में स्थित हैं। इस कोऑपरेटिव बैंक पर अभी एक दिन पहले आपको पता होगा आरबीआई ने कार्रवाई की है और इस बैंक के खाताधारकों के लिए पैसे निकालने जमा कराने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा बैंक अब नए लोन भी जारी नहीं कर सकेगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद मुंबई में इस बैंक की कई ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अभी आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भी हटा दिया। नियमों की अनदेखी के चलते ये कार्रवाई की गई। अब एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत इस बैंक का कामकाज देखेंगे। तो फिलहाल खबर है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया, हितेश मेहता, जिन पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। देखते हैं आगे इस पर आरबीआई द्वारा और सरकार द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 10,000 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ट्रंप सरकार ने कहा कि ये फालतू बोझ था, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में उसको कम किया गया। और वहीं अमेरिका में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब ट्रांसजेंडर नहीं बन पाएंगे सैनिक। सेना में ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में जो रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता पेरेंट्स पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, उस मामले पर खबर आ रही है कि अभी फोन बंद करके गायब हो गए रणवीर इलाहाबादिया। पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है और इस शो के जो होस्ट समय रैना कॉमेडियन है उनको भी 10 मार्च तक का वक्त समय दिया गया। हालांकि अभी उनके इस माहौल के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग रणवीर इलाहाबादिया के रोते हुए वीडियो को शेयर कर रहे हैं, फूट करवाए। लेकिन ये वीडियो 4 साल पुराना है, इसे गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा, तो प्लीज ऐसे फेक वीडियो शेयर ना करें। और अभी खबर है कि महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग भी रणवीर और समय रैना के मामले की जांच करेगा। पुलिस को बंद मिला इलाहाबादिया का फ्लैट, समय को भी 10 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया ने एक इंस्टा पोस्ट में कहा कि मेरी मां के क्लिनिक में भी मरीज बनकर लोग पहुंच रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। कई लोग उन्हें जान से मारने की धमकी तक भी दे रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट में लिखा, देख सकते हैं आप। माफी भी मांगी उन्होंने अपने दिए हुए बयानों पर। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली के लिए आज भाजपा के ऑब्जर्वर्स की घोषणा संभव हो सकती है। पार्टी हेडक्वार्टर में बैठक जारी है। 18 फरवरी को विधायकों की बैठक की भी संभावना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाकुंभ में फिर से लगी भीषण आग। कई पंडाल जल गए, नोटों से भरे 2 बैग भी जलकर राख हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि देरी से पहुंची थी आग बुझाने वाली गाड़ियां दमकल भी। बीते दिन भी लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये महाकुंभ में आग लगने की अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महाकुंभ में लगी इस आग में सेक्टर 18 और 19 के बीच कई पंडाल जल गए। लगभग 2 दर्जन टेंट जलकर राख हुए और नोटों से भरे भी 2 बैग रखे थे, वो भी इस आग में जलकर खाक हो गए। क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा थी तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई, इसलिए समय ज्यादा लग गया और यही वजह की आग से थोड़ा ज्यादा माल का नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और खबर है दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, 4 महिलाएं तो बेहोश भी हो गई। और एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि महाकुंभ में बिछड़ों को मिला रहा डिजिटल खोया पाया केंद्र। अब तक 20,000 लोगों को उनके खोए हुए परिवार वालों से मिलाया गया इन सेंटर के जरिए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं रही हैं। कुंभ मेले से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान सरकार की तरफ से ई वाहनों के लिए यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत ये 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन फंड शुरू किया है। तो आपको अलग अलग तरह के व्हीकल खरीदने पर अब सरकार द्वारा सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी, है ना। सरकार का कहना है कि जांच की जाएगी पहले, जिन लोगों ने अभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रखा और सब्सिडी नहीं मिली है तो ऐसे लोगों की सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईडी ने पीएमएलए के तहत बड़ी कार्रवाई की। 1646 करोड़ रुपए के सबसे बड़े क्रिप्टो फंड को जब्त किया। ईडी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंड है, लगभग 1650 करोड़ का जब्त किया गया, जो कि एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से जुड़ा था। निवेशकों को तो सुरक्षित निवेश के नाम से इस
स्कीम के झांसे में फंसाया गया, फिर उनके फंड को क्रिप्टो एसेट में डाल दिया गया। तो ये ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि आए दिन इस तरह के फ्रॉड धोखाधड़ी की घटनाएं होती रहती हैं। आप जरा इन ठगों से बदमाशों से बचकर रहा करो, थोड़ा होशियार रहा करो। मतलब आजकल का जमाना भोला रहने का है नहीं, समझ रहे हो। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। यूएन जलवायु प्रमुख साइमन स्टील की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ देश सिर्फ बातें करते हैं लेकिन भारत काम करके दिखाता है। स्टील ने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है और भारत ने तो सौर ऊर्जा में भी काफी अच्छे कदम उठाए, इसकी भी तारीफ की संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। वहीं भारत टेक्स 2025 पर भी खबर आ रही है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मंच बनकर तैयार हुआ। नवाचार, सहयोग और वैश्विक पहुंच मजबूत करेगा ये मंच। खास करके भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये भारत टेक्स की शुरुआत की जा रही है और भी ज्यादा जानकारी आप इस बाबत देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर भी एक रिपोर्ट आ रही है। सब्जियों की महंगाई 20% घटकर अभी 8.35% पर पहुंच चुकी है। ऊर्जा की लागत में भी नरमी आएगी। आलू, प्याज, टमाटर वगैरह की कीमतों में भी बीते कुछ दिनों के दौरान कमी देखी गई, जबकि जनवरी में आलू, प्याज वगैरह की महंगाई बढ़ी थी, है ना। चलिए मणिपुर राज्य की स्थिति पर खबर आ रही है कि मणिपुर में घायल 8 सीआरपीएफ के कर्मियों की देखभाल में 8 कमांडेंट लगाए गए हैं, जो कि 3-3 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी देंगे। चलिए अगली एक और आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूं। देखिए आप, भारतीयों को टूरिस्ट बना करके भेज दिया गया विदेश में। 17 महीने बाद 16 मजदूर लौटे और बोले कि हमें कैदियों की तरह रखा गया, सैलरी तक नहीं दी। लीबिया में काम कर रहे मजदूरों के हालात समझने के लिए लोगों से जब बात की तो पता चला कि लीबिया से लौटे 16 भारतीय मजदूर, जिन्हें धोखे से ये जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, ये क्या कि कई लोगों को लालच देते हैं कि वहां ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी, कुछ काम नहीं करना, घूमना फिरना, ये फलाना ढिमका, इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, समझ रहे हो। तो आप भी ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें। ऐसे हर किसी के झांसे में आकर के विदेश ना चले जाएं कभी। ये 16 लोगों की हालत देख लो आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 17-18 फरवरी को भारत आएंगे कतर के अमीर अल थानी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बात की जानकारी दी गई। कतर के शेख है ये। चलिए फास्टैग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि आपको फास्टैग से जुड़ी लापरवाही भारी पड़ सकती है। 17 फरवरी से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप अपना फास्टैग का रिचार्ज करना भूल जाते हैं, आपके फास्टैग अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 17 फरवरी से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनके मुताबिक यूजर्स को सख्त समय सीमा का पालन करना होगा, नहीं तो टोल प्लाजा पर आपको परेशानी भी हो सकती है। फास्टैग वैलिडेशन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। हाल ही में इस संबंध में एनपीसीआई ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसके मुताबिक अब फास्टैग ट्रांजैक्शन को तय सीमा में पूरा करना अनिवार्य होगा। 2 अहम शर्तें जोड़ी गई है। एक तो टोल स्कैन से 60 मिनट पहले अगर फास्टैग को ब्लैक लिस्ट, हॉट लिस्ट या कम बैलेंस की स्थिति में 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया तो आपके ट्रांजैक्शन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दूसरा, टोल स्कैन के 10 मिनट बाद अगर फास्टैग स्कैन होने के 10 मिनट तक इनएक्टिव या ब्लैक लिस्टेड रहता है तो भी आपके ट्रांजैक्शन को फिर से अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में सिस्टम पर एरर कोड 176 आएगा और उसके साथ ही आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो यूजर्स को टोल शुल्क का दुगना जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब आपको फिर डबल टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब सिंपल ये है, आप अपने फास्टैग में अपर्याप्त बैलेंस ना रखें, केवाईसी वेरिफिकेशन को पेंडिंग ना रखें और आपके वाहन रजिस्ट्रेशन में भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 17 फरवरी से ही सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से जुड़ी सख्त नए नियम लागू किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब फास्टैग यूजर्स को क्या करना है, आप अपने फास्टैग में पूरा बैलेंस मेंटेन रखें लंबी यात्रा शुरू करने से पहले, और आपका फास्टैग कहीं ब्लैक लिस्ट वगैरह तो नहीं हो गया, इस बात का ध्यान रखें। टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग की स्थिति जांच लें। ऑनलाइन ही आजकल तो फोन पे, पेटीएम वगैरह में भी आप अपने फास्टैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सावधानियां जरूर बरतें। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद ठंड पड़ेगी। राजस्थान में बारिश की भी चेतावनी है। हिमाचल में पारा -7 डिग्री तक पहुंचा। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही है। राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन तक बारिश हो सकती है। अभी जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। लेकिन 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल छाने के साथ ही हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है, ठीक है। और वहीं एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 फरवरी से ठंड का दौर फिर शुरू हो सकता है। सुबह और रात में सर्दी का असर बढ़ सकता है ऐसा। और हिमाचल की ये तस्वीरें देखिए जरा। अटल टनल रोहतांग में ताजा बर्फबारी हुई। कुफरी और नारकंडा में भी स्नोफॉल देखा गया। हिमाचल के 3 जिलों में आज भी शीतलहर का येलो अलर्ट है। पंजाब में भी 2 दिन हल्की बारिश की संभावना है। सामान्य से 2.5 डिग्री तक बढ़ा तापमान। 17 फरवरी से बदलेगा मौसम। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें। तो क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना चांदी में तेजी रही। सोना 1299 रुपए बढ़कर अभी 85,998 पर पहुंच चुका है और चांदी 2562 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 97,953 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में लापरवाही के चलते 44 DIOS समेत 100 से भी ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी किया यूपी की योगी सरकार ने। शिक्षा विभाग में तो हड़कंप समझ गया, क्योंकि योगी सरकार ने अधिकारियों से लापरवाही पर जवाब मांगा है। वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे राज्य का बजट। 699 पदों पर भर्ती परिणाम जारी करने की भी मंजूरी मिली। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में 25 उद्योग करेंगे 883 करोड़ का निवेश भी। 2830 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। कैबिनेट बैठक में इस निवेश प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। और उत्तराखंड में भी देखिए, सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों में लगेंगे अब स्मार्ट मीटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से अहम फैसला लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए। और वहीं जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार भी 7 मार्च को पेश करेगी पहला बजट। महिलाओं के लिए पेंशन और मुफ्त राशन समेत कई बड़ी घोषणाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं, मैं आपको अलग से अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, ईवी मार्केट में दबंग की हुई एंट्री। GEV ने पेश किया भारत का पहला 7+1 सीटर ई ऑटो। GEV यानी गायत्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ईवी मार्केट में यह नया कमर्शियल ऑटो लॉन्च किया गया। देखते हैं अब कंपनी प्राइस वगैरह कितनी रखती है इनकी। और फ्रॉड के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर चल रहा था बड़ा खेल। ईडी ने 30 बैंक अकाउंट से फ्रीज किए 170 करोड़ रुपए। ये कार्रवाई फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग और डिपॉजिट स्कीम चलाने वाले प्रमोटरों के खिलाफ हाल ही में तलाशी के बाद की गई है। ईडी के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश में शामली वगैरह और हरियाणा के रोहतक समेत कई स्थानों पर छापेमारी की
गई और इन लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। ये लोग भी मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए बैंक लोन पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब पूरा होगा खुद का घर लेने का सपना। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। उसके द्वारा होम लोन लेने वालों को ये बड़ी राहत दी गई है। बैंक ने अपनी EBLR रेट और रेपो लिंक्ड उधार रेट में कटौती की है। भारतीय स्टेट बैंक ने EBLR में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% तक की कटौती की है। हाल ही में आपको पता होगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में जो 6.5% से 6.25% तक की कटौती की थी, तो उसके बाद कई सारे बैंकों ने अपने होम लोन वगैरह के रेटों में कटौती की है और अब एसबीआई के द्वारा भी जारी है लेटेस्ट रेट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो अब मतलब आपको एसबीआई से भी सस्ता होम लोन मिल पाएगा। बाकी कल मैंने आपको कुछ अपडेट बताए भी थे अलग अलग बैंकों द्वारा लोन के रेटों की क्या कटौती रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बिहार के बिहटा में नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिली, 459 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार द्वारा इस नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। बिहार वासियों को बड़ा फायदा होगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर को भी 476 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। यहां अलग अलग तरह की 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का ये विकास कार्यक्रम देखने को मिला। और खबर देखिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता और बच्चों के साथ आगरा के ताजमहल का दीदार किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से भी मुलाकात की और भारत यूक्रेन की विदेश रक्षा नीति पर बातचीत हुई। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कहना कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। जल्दी आपको विद्यार्थियों के एजुकेशन सिलेबस में भी AI से जुड़ी पढ़ाई वगैरह और बदलाव देखने को मिलेगा। और पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में भी जानकारी दी। वहीं वैश्विक मंचों पर भारत का आत्मविश्वास पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी अपनी विदेश यात्रा का अनुभव साझा किया। ये कहते हुए कि विदेशों में हमारे भारत का सर अब ऊंचा रहता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे शीर्ष यानी टॉप पर शामिल हुए। ये लेटेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं, किस खिलाड़ी की किस एथलीट की कितनी कमाई है। और खबर है महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है फडणवीस सरकार और इसके लिए 7 मेंबर्स का पैनल भी बनाया गया है, जो कि दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी करके महाराष्ट्र सरकार को सुझाव देगा। अभी देश में लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में कानून बन चुके हैं ऑलरेडी, तो वैसे कानून अब महाराष्ट्र में भी लागू किए जाएंगे जल्दी, है ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये प्रेम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और लव जिहाद है। ये हमारे धर्म की महिलाओं को धोखा देने, उन्हें बिगाड़ने का एक तरीका है। चलिए अगली खबर देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजन में जस्ट बी थीम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10वें महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री बोले कि महिलाओं की भावनाएं आशीर्वाद है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका आज 119 भारतीयों को जबरन भेजेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर एयरपोर्ट पर रिसीव करने उन्हें पहुंचे। यहाँ कुछ युवकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से भारत वापस भेज रहा है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ट्रंप सरकार की यह कार्रवाई फिर से देखी गई। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की तरक्की पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। AMCA प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील पूरी होने में कई दिक्कतें आ रही थी, तो उसके बाद भारत ने डिसाइड किया खुद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, जो कि 2-3 साल में बनकर तैयार भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि रूस भी भारत को यह फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। और अगली खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पश्चिमी देशों का लोकतंत्र पर डबल स्टैंडर्ड है। लोकतंत्र को खुद का सिस्टम मानते हैं, दूसरे देशों में तानाशाही ताकतों को बढ़ावा दिया। वहीं खेल समाचार से खबर आ रही, WPL में दिल्ली ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। डीसी ने आखिरी ओवर में 10 रन बनाए। सीवर ब्रंट ने 80 रन की पारी खेली। और चैंपियंस ट्रॉफी मैच पर भी खबर है, भारतीय टीम का पहला बैच दुबई रवाना हुआ। गंभीर, रोहित, विराट मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। टीम का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। ये देख सकते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल 19 फरवरी से 9 मार्च तक इनका आयोजन होगा पाकिस्तान और दुबई में। चलिए अगली खबर आ रही, 14 अमेरिकी राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क पर केस किया। कहा कि राष्ट्रपति ने टेस्ला चीफ को असीमित ताकत दी, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। चलिए अगली खबर देखिए, खुशखबरी, इस राज्य में होगा मंकी पॉक्स के मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज। अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से प्रदेश में लोगों का मंकी पॉक्स से मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। वहीं देखिए, बिहार में मिड डे मील को लेकर एक नया निर्देश आया। अधिक भोजन बनने पर अब प्रधानाध्यापकों को जवाब देना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई होगी। उतना ही भोजन बनाया जाएगा मध्याह्न में जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अगर उससे ज्यादा भोजन बनाया गया तो प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होगी और उनको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी डेली की डेली। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, ईवी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर आई। अब नहीं मिलेगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और टोल में अभी भी आस बची हुई है। लेकिन पहले विभाग ने प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट देने का जो प्रावधान रखा था, अभी MP सरकार की तरफ से इस प्रावधान को खत्म करने का फैसला लिया गया। देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इस ईवी नीति पर क्या क्या बातें बताई गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। 9वें बजट में युवा, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। इसी महीने 20 फरवरी को, बस 2-3 दिन बाद ही, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना 9वां बजट पेश करने जा रही है और इस बजट का पूरा प्रारूप भी बनकर तैयार हो चुका है। देखते हैं महिला, युवा, किसान, पेंशन धारकों के लिए क्या क्या घोषणाएं की जाती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और एक अच्छी खबर यह है, यूपी मेट्रो में भी प्री वेडिंग शूट करा सकेंगे कपल। बर्थडे और किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोगों को ऑप्शन दिया है। यात्रियों को 4 घंटे के लिए मेट्रो ट्रेन में इस तरह का इवेंट बुक करना है तो 10,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। प्री वेडिंग शूट वगैरह, जन्मदिन मनाना हो, ये भी अब आप मेट्रो के अंदर बना पाएंगे, है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 2,80,000 बिजली बिल बकायेदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। यूपीपीसीएल एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लाखों बिजली बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। क्योंकि OTS योजना का तीसरा चरण भी समाप्त हो चुका है, तो लोगों के पास अब ये ऑप्शन भी नहीं रहा वन टाइम सेटलमेंट वगैरह का भी। तो ये आरसी जारी करने के बाद भी अगर बिजली बकायेदार अपना बिजली बिल जमा नहीं कराते हैं तो उनकी केबल काट दी जाएगी, कनेक्शन काट दिया जाएगा और साथ ही चोरी का मुकदमा भी दर्ज होगा बाकायदा। तो ये बात का ध्यान रखें उत्तर प्रदेश वासी जिनका बिजली बिल बकाया है। तो चलिए अगला अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 19 तारीख तक पवित्र क्षेत्र में बंद रहेगी शराब की दुकानें। MP की मोहन यादव सरकार की तरफ से ये भी निर्देश जारी किया गया। पवित्र क्षेत्र का मतलब ये जैसे उज्जैन, महाकाल वगैरह, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, इन कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी। चलिए खबर है, दिल्ली के नॉन ऑफिशियल कर्मचारियों पर मंडरा रहा खतरा। नए प्रशासन द्वारा पुनरीक्षण में हुई थी नियुक्ति, अब उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और महाकुंभ से जुड़ी कुछ बड़ी दुख भरी खबरें आ रही। देखिए आप, कुछ बड़े सड़क हादसों की। महाकुंभ में यात्रियों की बोलेरो बस से टकराई, इसमें 10 लोगों की
जान चली गई। 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रयागराज में ही यह बड़ा हादसा हुआ। बोलेरो छत्तीसगढ़ की थी और बस मध्य प्रदेश की थी, लेकिन इस भीषण सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वाले सभी के सभी लोग बोलेरो में सवार थे और सबकी जान जा चुकी है। देखिए जरा। और एक बड़ी दुर्घटना गुजरात में भी देखी गई। महाकुंभ से लौट रहे गुजरातियों की बस भी ट्रक से टकराई। इस हादसे में भी 4 लोगों की जान चली गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। दाहोद के पल्ली गांव में यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं अयोध्या से भी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 5.5 लाख लोग राम मंदिर पहुंचे। महाकुंभ की वजह से अभी अयोध्या में भी काफी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। माघ पूर्णिमा से भी ज्यादा श्रद्धालु बीते दिन पहुंचे, तकरीबन 5.5 लाख। और यूपी वाराणसी में भी देखिए गंगा घाटों पर होने वाली संध्याकालीन आरती पर 26 फरवरी तक रोक लगाई गई, श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वहीं देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महाकुंभ के लिए जा रही ट्रेनों में अपार भीड़ दिख रही है। प्लेटफॉर्म पर मेला जैसा माहौल हो रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है रेलवे स्टेशनों पर भी। वहीं काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण भी 16 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। आज से शुरू होने जा रहा अतिथि महाकुंभ का भी दौरा करेंगे इस संगम में आने वाले। और ये तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काफी लाभकारी साबित होगा, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तारीख बढ़ाई। अब इच्छुक उम्मीदवार 23 फरवरी तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं खबर है राजस्थान में जल्द ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। सांसद मंजू शर्मा बोली, केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा राहत मध्यम वर्गीय परिवार को मिली है। और राजस्थान बोर्ड के 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। 5वीं के 10 दिन और 8वीं के 13 दिन तक चलेंगे एग्जाम। और भी आरबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर आप पूरा शेड्यूल देख लीजिएगा। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह भी 17 फरवरी को कल राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री से सरकार और संगठन पर भी ले सकते हैं फीडबैक। राजस्थान में किसानों को भी मिलेगा आधुनिक खेती का ज्ञान। अगले महीने मार्च 2025 में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ कृषि विश्वविद्यालय में इस मेले का आयोजन होगा। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले एमपी में 9,100 करोड़ के निवेश प्रस्ताव तो आ चुके हैं। इंदौर में बनेगा 4,000 करोड़ का डेटा सेंटर। युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर भी मिलेंगे। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही एमपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार से इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों पर कंपनियां बातचीत करने लगी हैं। और एक बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश में बिना POS अब नहीं बिकेंगी शराब, जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश में शराब की नई आबकारी नीति जारी हुई। बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की कीमतें बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और गांवों में तो शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंदी कर दिया जाएगा। इन धार्मिक जगहों पर अब आपको शराब नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था ना अपडेट। और एक खबर देखिए महाकाल मंदिर जाने के लिए 7वें रास्ते का भी लोकार्पण हुआ। रुद्र सागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण किया मोहन यादव ने। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारी OPS यानी पुरानी पेंशन योजना के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आज प्रदर्शन होगा। NMOPS के राष्ट्रीय महासचिव समेत सभी जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बनेगा 3 दिशाओं वाला फ्लाईओवर। राजीव गांधी चौक से नेहरू चौक तक इसका निर्माण होगा। 900 करोड़ में 10 सड़कों का विकास होगा। वहीं देखिए यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट देकर पुचकारा। काशी विश्वनाथ का अभिषेक और श्रृंगार किया। कुरुद से 84 घाटों को भी देखा। सीएम योगी ने लापरवाही करने वाले 100 अफसरों को नोटिस भी जारी किया। 44 DIOS ने स्कूल चेक करने का टारगेट पूरा नहीं किया था, तो इसलिए इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सम्राट चौधरी ने पार्किंग व्यवस्था से लेकर रूट मैप तक भी देखा। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं पीएम मोदी, तो उनके आगमन दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और बिहार के बक्सर में भी मैंने आपको बताया था ना, लगभग 450 करोड़ से भी ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया सीएम नीतीश कुमार ने। 202 करोड़ के जलापूर्ति प्लांट का उद्घाटन भी किया, जिससे लोगों को शुद्ध गंगा जल मिल पाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास में हुआ मौली का स्वागत। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी सराहना भी की। वैसे उत्तराखंड में ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो संपन्न हुई है, ये राज्य के खेल क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काफी अहम साबित होंगे। नेशनल गेम से उत्तराखंड में नई उम्मीदों की शुरुआत हुई है। राज्य 102 पदक जीतकर टॉप 10 में जगह बनाने में भी कामयाब रहा। और अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों के लिए भी राज्य में बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट है। इस बार उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में भी यमुनोत्री धाम के लिए पहली बार हेली सेवा शुरू करने जा रही है उत्तराखंड राज्य सरकार। बुजुर्ग यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा। और बिहार राज्य की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, अमेरिका तक में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब सुधा का घी, गुलाब जामुन, सोन पपड़ी और बालूशाही वगैरह इन मिठाइयों को अमेरिका में भी निर्यात किया जाएगा। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल लॉन्च किया। अब बीज की उपलब्धता आसान होगी। ये इस पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से किसान भाई लोग घर बैठे ही गन्ने की उन्नत किस्मों का बीज पा पाएंगे। फिलहाल यूपी से ये नई सुविधा शुरू हुई है। धीरे धीरे देश भर में किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए रेलवे में 12वीं पास के लिए 1036 पदों पर भर्ती निकली है, और जिसमें आवेदन की आखिरी तारीख भी आज लास्ट डेट है 16 फरवरी। इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर फॉर्म भरना चाहते तो आज भर सकते हैं, ठीक है ना। पीजीटी समेत अन्य पोस्ट पर ये वैकेंसी है। और इसके अलावा राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के भी 1480 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भी लास्ट डेट 18 फरवरी है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Redmi Note 14 5G IV ग्रीन कलर में लॉन्च हुआ। 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 12 GB तक रैम मिलेगी। इसमें आपको शुरुआती कीमत इसकी 19,000 है। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को टी-शर्ट पहनाकर रिहा किया। इस पर लिखा है, न भूलेंगे न माफ करेंगे। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को भी छोड़ा बदले में। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज 16 फरवरी का राशिफल, रुके काम पूरे करने के लिहाज से मिथुन और तुला राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों की इनकम का नया सोर्स भी बनेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाकुंभ का समापन कब हो रहा है, इसकी लास्ट डेट कब है, कमेंट करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना